अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह राज में आप सबका दिल से एक बार फिर से इस्तकबाल है। हर नए राज के साथ खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं चांदनी रात का राज का एपिसोड 7, गुमशुदा वारिस। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हमारे अपने लोगों के चेहरों के पीछे छिपा होता है। नूर के सामने खड़ा शख्स एक दुश्मन भी हो सकता था और एक ऐसा रिश्ता भी जिसकी उसे कभी खबर न थी। झील का पानी सुर्ख रोशनी में चमक रहा था। नूर की नज़रें उस नौजवान पर जमी हुई थी। उसके चेहरे में वाकई नूर की झलक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और नरम लहजे में बोला, नूर, मैं रेहान हूँ। नूर की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मेरे भाई हो तो 25 साल से कहाँ थे? रेहान ने गहरा सांस लिया। मुझे तुमसे और इस खानदान से दूर रखा गया क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि किताब चांद कभी अपने असल वारिस तक ना पहुँचे, और हम खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि बूढ़ी खातून कुछ छिपा रही है। उसने उनकी तरफ देखा। आप हमें पूरी हकीकत क्यों नहीं बताती? बूढ़ी खातून ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों के पीछे जा रहा था। क्योंकि पूरी हकीकत सुन के शायद तुम लोग एक दूसरे पर भी यकीन ना करो। उसी लम्हे झील के किनारे तेज हवा चलने लगी। किताब चांद खुद ब खुद खुल गई। उसके सफ़हात पर एक नया नक्शा उभरने लगा। नक्शे के दरमियान एक कदीम मस्जिद बनी हुई थी जिसके सहन में एक सूखा हुआ कुआं था। नीचे सुनहरे हुरूफ में लिखा था, जब चांद आधा रह जाए तो कुएं के नीचे दफन सच जाग उठेगा। नूर ने किताब बंद की ही थी कि अचानक ज़ैनब गायब हो गई। उसके जगह सिर्फ एक सफ़ेद गुलाब ज़मीन पर पड़ा था। रेहान ने वो गुलाब उठाया। उसकी पंखुड़ियों के दरमियान एक छोटी सी चाबी छिपी हुई थी। चाबी पर सिर्फ एक हुरूफ लिखा था, नून। नूर ने हैरत से पूछा, ये किस चीज़ की चाबी है? रेहान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, ये तुम्हारे माजी की चाबी है। रात मजीद गहरी होने लगी। चारों लोग हवेली की तरफ वापस लौटने लगे। रास्ते में नूर को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा। दूर दरख्तों के दरमियान एक स्याह लिबास में खड़ा शख्स उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर नकाब था। सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। जब वो हवेली पहुंचे तो मरकजी दरवाज़ा खुला हुआ था, हालांकि जाते वक्त उन्होंने बंद किया था। अंदर दाखिल होते ही दादी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, नूर, जल्दी आओ। सब लोग दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। दादी अम्मा की हाथ में एक पुराना संदूक था। उन्होंने संदूक खोला। अंदर एक खानदानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में नूर, रेहान, दादी अम्मा और एक नौजवान खातून मौजूद थी। नूर ने हैरत से पूछा, ये खातून कौन है? दादी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में बोला, ये तुम्हारी माँ है और वो जिंदा है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। नूर के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की आहिस्ता हंसने की आवाज़ सुनाई दी और हवेली की तमाम रोशनियां एक साथ बुझ गई। क्या नूर वक्त ख़त्म होने से पहले सच तक पहुंच पाएगी या फिर एक और राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इसका जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और माह राज के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।